आज की यह घटना आपको झकझोर कर रख देगी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि उज्जैन की एक सच्ची घटना है। यहाँ 4 लड़कियों ने मिलकर एक अय्याश लड़के को ऐसा सबक सिखाया कि वह 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएगा। और यकीन मानिए, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये चारों लड़कियां उज्जैन की रहने वाली थीं। देखने में खूबसूरत, जवान और बेफिक्र। लेकिन इन लड़कियों ने जो किया उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इन्होंने मिलकर एक प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप कर लिया। करीब 24 घंटे तक उसे अपनी कार में बिठाकर घुमाती रहीं। बाद में उसके हाथ पैर मोटी रस्सी से कसकर बांध दिए। इसके बाद इन चारों ने उसके साथ वही सब कुछ किया जो गलत सोच रखने वाला आदमी किसी अकेली लड़की को पाकर करने की कोशिश करता। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उसका वीडियो भी बना लिया। असल में यह शख्स अपनी बीवी को छोड़कर नई नई लड़कियों से संबंध बनाने का शौकीन था। लेकिन जैसे ही वह इन चारों के शिकंजे में फंसा, उसकी सारी अय्याशी निकल गई। पूरी रात जब लड़कियां उसे टॉर्चर करती रहीं, तो यह व्यक्ति हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन उन लड़कियों का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वे उसे आखिरी दम तक सबक सिखाना चाहती थीं। तभी अचानक वहां पुलिस पहुंच गई, जहां यह शख्स कैद था। पुलिस और लड़कियों के बीच जमकर भिड़ंत हुई, यहां तक कि उनकी कार भी पलट गई। लेकिन आखिरकार पुलिस ने चारों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया और बड़ी चालाकी से उस आदमी की जान बचा ली। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन चारों लड़कियों ने ऐसा क्यों किया? इनके पीछे असली कहानी क्या थी और पुलिस ने किस तरह पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाया? जब आप यह सब जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस घटना से एक गहरी सीख भी मिलेगी। इसलिए बिना देर किए चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की है। उज्जैन जिले के चिमनगंज थाने के अंतर्गत आने वाला यह मामला 16 सितंबर 2025 को सामने आया। दरअसल उस दिन एक परिवार अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ चिमनगंज थाने पहुंचा और पुलिस को एक लिखित एप्लीकेशन दी। परिवार ने पुलिस से कहा, साहब, हमारे बेटे का नाम राहुल राठौर है। वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। लोगों से पैसे लेकर प्रॉपर्टी दिलवाने का उसका अच्छा खासा बिजनेस है और ठीक ठाक कमाई भी करता है। लेकिन 15 सितंबर को वह काम के सिलसिले से घर से निकला था और अब 16 सितंबर की शाम हो चुकी है। इतने घंटे बीत जाने के बाद भी न तो वह घर लौटा है, न ही किसी से फोन पर बात की है। उसका कोई सुराग तक नहीं लग रहा। हम लोग लगातार उसे कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसका फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस वाले अब भी इस मामले पर सोच ही रहे थे कि तभी राहुल के जीजाजी के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन से पता चला कि राहुल का मोबाइल अचानक चालू हो गया है। अब जैसे ही राहुल के जीजाजी ने नंबर मिलाकर राहुल को कॉल करने की कोशिश की, तभी उधर से खुद राहुल का फोन आ गया। जीजाजी ने तुरंत रिसीव किया और घबराते हुए पूछा, राहुल, तुम कहां हो? हम सब बहुत परेशान हैं। इस पर राहुल ने धीरे धीरे जवाब दिया, जीजाजी, मेरे घर की अलमारी में पैसे रखे हैं। मेरी पत्नी से कहकर उनमें से 15 लाख रुपए निकाल लेना। मैं अभी आपको लोकेशन भेज रहा हूं, आप पैसे लेकर वहां पर आ जाइए। राहुल की यह बात सुनकर जीजाजी चौंक गए और बोले, पहले ठीक से बात करो। तुम इतने दिनों से कहां थे? क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है? लेकिन राहुल ने उन्हें जल्दी में रोकते हुए कहा, जीजाजी, मेरे पास टाइम बहुत कम है। आप शाम 5 बजे तक दिए हुए लोकेशन पर जरूर पहुंचना। अकेले आना, किसी को मत बताना, घर पर भी मत बताना और पुलिस को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। बस पैसे लेकर आ जाना, उसके बाद मैं आपके साथ घर लौट आऊंगा। इतना कहकर राहुल ने फोन काट दिया और जैसे ही कॉल खत्म हुआ, उसका मोबाइल फिर से बंद हो गया। अब जैसे ही राहुल के परिवार वालों को यह पता चला कि राहुल का अचानक फोन आया था और उसने 15 लाख रुपए की मांग की है, तो घर में खलबली मच गई। हर कोई परेशान था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो राहुल अचानक से इतनी बड़ी रकम मांग रहा है। इधर पुलिस वालों ने भी दिमाग लगाना शुरू किया और कुछ ही देर में राहुल के घर वाले और पुलिस दोनों को समझ में आ गया कि राहुल का किडनैप हो गया है। किसी ने उसे अगवा कर लिया है और अब फिरौती के रूप में पैसों की मांग की जा रही है। अब पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए एक योजना बनाई। राहुल ने जो लोकेशन भेजी थी, उसी जगह पर उसके परिवार के लोगों को पैसे देकर भेजा गया।
लेकिन परिवार अकेला नहीं था। उनके पीछे पीछे 4 से 5 गाड़ियों में पुलिस भी छिपकर चल रही थी, ताकि जैसे ही किडनैपर पैसे लेने आए उन्हें मौके पर ही पकड़ा जा सके। जैसे ही परिवार वाले बताए हुए स्थान पर पहुंचे और वहां एक गाड़ी आकर रुकी, राहुल के घर वालों ने तुरंत पीछा करना शुरू कर दिया। उस गाड़ी के अंदर 4 लड़कियां और 2 लड़के बैठे हुए थे। पुलिस ने जब यह देखा कि मामला अब खुल चुका है और किडनैपर को पता चल गया है कि उनका पीछा किया जा रहा है, तो उन्होंने भी तेजी से गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। आगे गुंडों की गाड़ी भाग रही होती है और पीछे कई पुलिस की गाड़ियां उसका पीछा करती हैं। पुलिस ने पीछा करते करते उनकी गाड़ी को टक्कर भी मारी ताकि वह रास्ते में रुक जाए, लेकिन रास्ता गांव का था। तंग गलियां, कई मोड़ और उबड़-खाबड़ सड़कें। पीछा करते करते अचानक गाड़ी मोड़ते वक्त ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया और किडनैपर की गाड़ी फिसलकर खेत में जा गिरी। गाड़ी बुरी तरह पलट गई। इसके बावजूद गाड़ी पलटने के बाद भी अंदर बैठे 4 लड़कियां और 2 लड़के किसी तरह बाहर निकले और भागते भागते वहां से फरार हो गए। इसी बीच मौके पर मौजूद राहुल के घर वालों ने पलटी हुई गाड़ी से राहुल को सही सलामत बाहर निकाल लिया, यानी किडनैपर अपने प्लान में नाकाम रहे। राहुल की जान तो बच गई, लेकिन अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया, आखिर राहुल के साथ वह लोग कौन थे? वे 4 लड़कियां कौन थीं और क्यों उन्होंने उसे किडनैप किया? फिलहाल पुलिस वाले राहुल को थाने ले जाते हैं और बैठाकर उससे बारीकी से पूछताछ करना शुरू करते हैं। तब राहुल धीरे धीरे एक एक करके पूरी सच्चाई बताने लगता है। राहुल बताता है कि वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उसे लड़कियों का बहुत शौक है और किसी भी लड़की को देखकर उसका मन आसानी से पिघल जाता है। कुछ महीने पहले उसके पास इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। उसने वह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। रिक्वेस्ट भेजने वाली एक लड़की थी जिसका नाम आयुषी था। इसके बाद राहुल और आयुषी के बीच इंस्टाग्राम पर चैटिंग शुरू हो गई। पहले तो सामान्य बातचीत हुई, फिर दोस्ती गहरी होती चली गई। धीरे धीरे करीब 1 महीने में दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए और फोन कॉल पर भी बातचीत होने लगी। इसी दौरान आयुषी को पता चल गया कि राहुल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, तो उसने राहुल को कॉल किया और कहा, मेरी एक बहन है कृतिका, वह शादीशुदा है और उसका पति अच्छा खासा पैसा कमाता है। उसे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्या तुम मदद कर सकते हो? राहुल तुरंत बोला, हाँ क्यों नहीं, क्या हम मिल सकते हैं? आयुषी ने कहा, हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। अब राहुल तो पहले से ही मिलने के लिए बेचैन था। इंस्टाग्राम पर लंबे समय से चैट करते करते वह अब आयुषी से आमने सामने मिलने को तैयार हो गया। उधर राहुल की पत्नी को इस बारे में कानों कान खबर भी नहीं थी कि उसका पति इंस्टाग्राम पर किसी और लड़की से बात कर रहा है और उससे मिलने की तैयारी कर रहा है। वहीं राहुल को भी बिल्कुल भनक नहीं लगी कि आयुषी कौन है, उसका इरादा क्या है और वह उसे किस मकसद से अपने पास बुला रही है। 15 सितंबर 2025 को ये लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। उसी दिन राहुल अपनी कार लेकर घर से निकलता है और एक ओवरब्रिज पर पहुंच जाता है। ये ब्रिज काफी सुनसान जगह पर बना हुआ है, जहां बहुत कम लोग आते जाते हैं। आयुषी ने राहुल को वहीं बुलाया था। राहुल कुछ देर इंतजार करता है और फिर थोड़ी देर बाद आयुषी वहां आ जाती है। राहुल उसे देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि वह घंटों घंटों तक आयुषी से वीडियो कॉल पर बात किया करता था। लेकिन आयुषी अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम कृतिका था। आयुषी उसे अपनी बहन बता रही थी। इसके अलावा 2 और लड़कियां भी उनके साथ थीं। एक का नाम पूजा और दूसरी का नाम नेहा। अब 4 लड़कियां एक एक करके राहुल की कार में आकर बैठ जाती हैं। उस समय राहुल ड्राइविंग सीट पर बैठा था। आयुषी उससे कहती है, राहुल तुम पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाओ, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राहुल अपनी ड्राइविंग सीट छोड़कर पीछे वाली सीट पर चला जाता है। वहीं आयुषी उसके करीब आती है और राहुल उसके साथ छेड़खानी और गलत हरकतें करने लगता है। वह इतना अंधा था कि उसे यह खबर नहीं थी कि कार में उस समय और भी लड़कियां मौजूद हैं। आयुषी भी उसकी मदद करती है और अंततः दोनों के बीच उसी कार के अंदर लड़कियों के सामने ही संबंध बन जाते हैं। लेकिन इसी दौरान बाकी तीनों लड़कियां भी राहुल के साथ संबंध बनाने की इच्छा जताती हैं। जब राहुल मना करता है
तो वे जबरदस्ती करने लगती हैं, जिससे उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। इतना ही नहीं, वे इस पूरे वाकये का वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती हैं। यह सब नजारा देखकर राहुल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वह बेहद परेशान हो जाता है, क्योंकि कार के सभी 4 दरवाजे चारों तरफ से लॉक थे और ये चारों लड़कियां उसे कार से बाहर निकलने भी नहीं दे रही थीं। राहुल के साथ लगातार गलत हरकतें की जा रही थीं। तभी अचानक 2 लड़के वहां आते हैं और कार में बैठ जाते हैं। एक लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठता है, जिसका नाम संजय गुर्जर है, और दूसरा फ्रंट सीट पर बैठता है, जिसका नाम फूल गुर्जर है। ये दोनों लड़के राहुल से कहते हैं, राहुल देखो, अब तुम्हारा वीडियो बन चुका है। अगर तुम ज्यादा बदतमीजी करोगे तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा, पूरी दुनिया तक फैल जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा न हो तो चुपचाप हमें 50 लाख रुपए दे दो और यहां से चले जाओ। इतना कहने के बाद ये दोनों लड़के राहुल को कार के अंदर मारना पिटना शुरू कर देते हैं। उसकी खूब पिटाई की जाती है, हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और पूरे 24 घंटे तक उसे प्रताड़ित किया जाता है। राहुल बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगता है। वह गिड़गिड़ाने लगता है और हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। राहुल कहता है, देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम लोगों को 50 लाख रुपए दे सकूं। मैं ये पैसे कहां से लाऊं? अगर थोड़े बहुत पैसे की बात होती तो मैं एडजस्ट कर लेता। लेकिन इसके बावजूद चारों लड़कियां और दोनों लड़के मिलकर राहुल की इतनी पिटाई करते हैं, प्रताड़ित करते हैं कि उसकी हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। उसे खूब टॉर्चर किया जाता है। जब राहुल को यह समझ में आता है कि जब तक मैं इन्हें पैसा नहीं दूंगा मेरी जान नहीं बचेगी, तो वह अंततः बातचीत करने पर मजबूर हो जाता है। राहुल उन लोगों को 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है और यही रकम तय होने के बाद डील पूरी हो जाती है। इसके बाद राहुल उनसे कहता है, मैं अपने जीजाजी को फोन करना चाहता हूं, क्योंकि वही मेरा पैसा लेकर यहां आ सकते हैं। अब जो लोग थे उन्होंने राहुल को उसके जीजाजी से बात करवा दी। तभी इस पूरी घटना की सच्चाई पुलिस और राहुल के घर वालों को पता चल पाती है। पुलिस ने सभी चारों लड़कियों और दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी की पुष्टि के बाद पता चला कि ये चारों लड़कियां मूल रूप से जबलपुर की रहने वाली थीं, पर उज्जैन आकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रही थीं। ये सब मिलकर एक तरह की गैंग चलाते थे। पहले फंसाते, फिर लूटपाट और फिर पैसे वसूलने का काम करते थे। हालांकि इन लोगों का काम बहुत ही घिनौना था, लेकिन ये उन लोगों के लिए जरूरी सबक है जिनके घर बीबी होते हुए भी दूसरी लड़कियों से संबंध बनाते हैं, या जो लोग ऐसे ही लड़कियों को छेड़ते या परेशान करते हैं और जरूरत पड़ने पर छोटी सुख की खातिर जान तक ले लेते हैं। फिलहाल पुलिस इन मामलों में कड़ी कार्रवाई कर रही है और सभी आरोपियों के खिलाफ जांच और कानूनी कदम जारी हैं। इस घटना से हमें एक सख्त लेकिन जरूरी सीख भी मिलती है। ये डिजिटल जमाना है और लोग किसी भी रूप में फंस सकते हैं। इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों से बनती दोस्ती कभी हल्के में मत लेना। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अनजान लोगों से दूरी रखें। अपनी निजी और वित्तीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। अपनी जिम्मेदारी समझिए। आपकी लापरवाही आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। वक्त रहते सावधान रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।